जानते हैं इंडिया पोस्ट की तरफ से अभी जीडीएस की भर्ती चल रही है, लेकिन इंडिया पोस्ट का ही एक विभाग या एक डिपार्टमेंट कहें जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आईपीपीबी की तरफ से, और ये जो भर्ती है ये यहाँ पर सीवीई पोस्ट के लिए है। अब ये सीवीई का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवीई का फुल फॉर्म है सर्किल वेस्ड एग्जीक्यूटिव। सर्किल वेस्ड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में किस किस स्टेट में वैकेंसीज है? वैसे लगभग सभी स्टेट में रहेंगी, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं स्टेट नेम आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग सभी राज्य में भर्ती यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी मींस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, आप उस स्टेट से आवेदन कर सकते हैं और आपको उसी स्टेट में मींस आपको अपने राज्य में नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो चलिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, और यहाँ एप्लीकेशन आपके 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मार्च 2025 रहेगी। 21 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। सो अभी एप्लीकेशन 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो ippbonline.com आप यहाँ देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो इसके लिए आप में एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1 फरवरी 2025 से एज काउंट की जाएगी। कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है, जिनको आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। सर्किल वेस्ड यहाँ पर वैकेंसी देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसी है, आसाम में 3 वैकेंसी, बिहार में 3 है, गुजरात में 6, हरियाणा 1, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो राज्य आप देख रहे हैं इन स्टेट में भर्ती आई हुई है, और इन्हीं के जो मूल निवासी हैं वो अपने ही राज्य से आवेदन करेंगे। ओके, एंड ये जो आपकी भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। क्वालिफिकेशन वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर ही दिया था, आप एक बार और देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोई किया हुआ है, पीजी डिप्लोमा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम ग्रेजुएशन है, फिर हायर क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो, ग्रेजुएशन के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। यहाँ प्रेफरेंस ही उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो उसी स्टेट के मूल निवासी हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप अपने ही राज्य से आवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो इतनी ज्यादा नहीं है अलग अलग स्टेट में कि हम किसी अदर स्टेट में जाकर के आवेदन करें। आप अपने ही स्टेट में आवेदन करेंगे, सो आप जिस स्टेट के मूल निवासी है वहीं से कीजिए, वहां पर आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में भी इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, आगे मैं बताऊंगी इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा। पहले आप देख लीजिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने साल के लिए ये भर्ती है। तो इनिशियल शुरुआत में ये भर्ती 1 साल की रहेगी, लेकिन जरूरत के अनुसार यहाँ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगले साल के लिए, अगले 2 साल के लिए। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो जॉब है वो आपकी 3 साल तक रह सकती है। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर में मेरिट बेस्ड ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। सबसे पहले तो आपके ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज होगी उसके बेस पर आपको यहाँ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वाई इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल टू द ऑफ द स्टेट फॉर व्हिच दे आर अप्लाइंग विल बी गिवन प्रेफरेंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये रहा। और लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप जहां से आवेदन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहां के मूल निवासी हैं, तो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज भी आती होगी। ये तो हो गया यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ आपका जो लमसम अमाउंट है 30,000 पर मंथ, आपको 30,000 यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, एंड एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 150 रुपए रहेगा, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 750 एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन आपको यहाँ करना होगा। लेकिन आप बताइए वैकेंसी ही कम है, पोस्ट भी एक ही है, तो ये शायद अलग स्टेट के लिए बात की जा रही है। जैसे आपने अपने स्टेट से कर ली, अदर स्टेट से करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन प्रेफरेंस ही जो मूल निवासी है उनको दिया जाएगा। वैकेंसी कम है तो मुझे नहीं लगता कि चांस होंगे, बल्कि आप एक से ज्यादा आवेदन जब करेंगे तो आपको फीस भी चार्ज पे करनी होगी अलग अलग लोकेशन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि एक से ज्यादा आप आवेदन करें। आप जिस स्टेट से हैं आप अपने ही स्टेट में आवेदन कर दीजिए, सिर्फ एक। ओके, फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आईपीपीबी की वेबसाइट जो है ऑफिशियल, आप उसी साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस, जैसे आसाम में कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है वो यहाँ पर बताई गई है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, तो नारायणपुर, रायपुर, चंपा। ठीक है, ये लिस्ट भी आप देख लीजिएगा आपके स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट स्टेट का तो पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मार्च है, 21 मार्च के पहले कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आप अपने डोमिसाइल जहां से वहां से प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए आवेदन कीजिए। बाकी मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इसमें बता दिया है, फिर आपको जैसा उचित लगे। ओके, एंड ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।